चलिए फिर भाई यहाँ केमिस्ट्री है और ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री का जैसे कि एक लेक्चर हुआ है आपका, जिसमें हमने बेसिक कवर किया था रसायन विज्ञान में, है ना। रसायन रसायन विज्ञान का जो है बेसिक कवर किया गया था, है ना। देखो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, अगर बात करें तो तत्व, एलिमेंट, है ना। इसको या आप कह सकते हैं, इनको अभी हटाते हैं थोड़ी देर। पदार्थ, पदार्थ मतलब बोलें तो मैटर। तो ये जो मैटर होता है आपका, जिनमें आयतन व भार हो, मतलब जिनका मास हो और जिन जो स्थान को ऑक्यूपाई करते हैं, स्थान घेरते हो। आपने देखा था पदार्थ ओवरऑल दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। एक तो शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, है ना। एक होता आपका प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आपका अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या? अशुद्ध पदार्थ, है ना, जिसको क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। बुक में नहीं मिलेगा बेटा, परेशान नहीं। इम्प्योर सब्सटेंस, तो दो तरह का होता है आपका। फिर आपने क्या देखा था कि प्योर सब्सटेंस को, हाँ बस, प्योर सब्सटेंस को जो है, शुद्ध पदार्थ को आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। एक तो तत्व एलिमेंट्स में, एक पूरा तत्व, और एक जो है आपका यौगिक मतलब कंपाउंड में। पूरा तत्व यौगिक मीन्स कंपाउंड में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी क्यों होता है और क्या कैसे, यहीं से पूरी कहानी शुरुआत होती है ना। पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपके इन्हीं दो पर घूम फिराकर, इन्हीं दो पर ही टिकी हुई है। तत्व मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड मतलब यौगिक पर। अब कैसे टिकी हुई है तो नोट्स अपना दीजिए, यहीं पर रख दीजिए। जो आपका तत्व होता है ना, यानी कि एलिमेंट्स होता है, आपको ये भी बताया गया था, ये लगभग 118 हैं, जिनमें से जो 92 तत्व हैं ये आपके प्राकृतिक तत्व हैं, मतलब ये नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है ना, ये आपके नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। और जो आपके 92 के जो ऊपर हैं, है ना, वो क्या होते हैं? मैन मेड, मतलब मानव निर्मित, मैन मेड हैं। क्लियर, ये चीज है आपका। दोनों 92 अच्छा, लिखे हैं। अरे सॉरी भाई, मोर देन 92, मोर देन 92, जो 92 से ज्यादा है, ये चीज है आपका। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट पूछ लेता है। डायरेक्ट पूछने का मतलब, जैसे आपको पता है वन पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया आपका? एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? परमाणु, एक मिनट, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। देखिए, एक होता है आपका परमाणु क्रमांक, जिसको बोला जाता है एटॉमिक, क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। जैसे वन पर, नंबर वन पर है आपका हाइड्रोजन आता है, मतलब यहाँ पर तत्व मतलब एलिमेंट्स, सिंबल सिंबलाइज की फॉर्म में, तो H है। और यहाँ पर होता है आपका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास मतलब बोले तो परमाणु भार। क्लियर है ना। तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन का वन होता है, वन यानी कि एटॉमिक नंबर वन होता है, और जो तत्व होता है हाइड्रोजन है, सिंबल कैपिटल H होता है। और जो आपका ये एटॉमिक मास है, परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, एटॉमिक मास, मास या मास नंबर भी कहते हैं, इसका वन होता है ना। अगर वैसे तो अप्रॉक्स देखा जाए अगर इस, हाँ, 1.009 अप्रॉक्स देखा जाए तो 1.008 होता है। ठीक है। अच्छा, अब सिंबलाइज की फॉर्म में याद करने के लिए भाई आप ऐसे भी रख सकते हैं, 1H1। इसका मतलब जो पहले रहता है वो आपका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक होता है, और जो बाद में होता है वो आपका एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार होता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए, सबका तो नहीं, लेकिन अगर ये चीज याद रहता है तो ये सारी चीजें याद रहने से आपका आगे चलकर आप तो एक निकाल सकते हैं, अणु भार निकाल सकते हैं। आप जो है अणु भार आसानी से निकाल सकते हैं, मास नंबर है ना। मास में अंतर क्या है? जैसे देखिए, मास नंबर एटॉमिक मास एक ही चीज है, आप कह सकते हैं दोनों पर्यायवाची, है ना। जैसे एक एक मान लो किसी के नाम में रहता कल्लू, घर का नाम कल्लू है, और बाहर का नाम मान लो कालू प्रसाद मौर्य है, तो अंतर तो रहता है ना। कालू प्रसाद मौर्य को घर वाले साइड में कल्लू कह देते हैं, तो सब अपना हिस्सा रहता है। अच्छा, दूसरा
दूसरा, अब दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, हीलियम आता है। इस चीज को याद कर लो साथ में, है ना, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है, यस सर। क्योंकि हमें पता है अपने आप से तो आप याद नहीं करोगे। सेकंड पर आता है हीलियम, और हीलियम का जो एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2He4 होता है। हीलियम से एक क्वेश्चन ये बनता है, हीलियम नाभिक पर धनावेश होता है कि ऋण आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज। तो इस पर धनावेश होता है, 2 Positive धनावेश charge। होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूर्य का गोला जो है ना, वो किन गैसों का मिश्रण है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है सूर्य। जो सूर्य में आग का गोला है ना, ये किन गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम वो गैसों अल्फा का पार्टिकल्स मिश्रण भी है हीलियम है का ना। है। हाँ, इतना क्लियर हुआ ना। अल्फा पार्टिकल्स आपके हीलियम पर ही 2 अल्फा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 2 अल्फा कण पाए जाते हैं। ये समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो एक बार। हाँ, बाकी सब लोग, आप लोग, हेलो, चलो ध्यान से केवल सुनते रहो। ठीक बोलो ठीक तारा ठीक है, रा। ध्यान से सुनते रहो, आराम से आ जाएगा। देखो तीसरे नंबर पर आपका होता है लिथियम लिथियम, और लिथियम का सिंबल Li होता है, और इसका जो परमाणु भार होता है 7 7, और इसका क्या हो जाएगा, 3Li7 7 होता है। और जो 4 नंबर पर होता है वो क्या होता है बताइए, बेरिलियम 4 पर होता है आपका बियर बोरान होता है। बेरिलियम नहीं, होता है 4 पर होता है आपका बेरिलियम, का सिंबल होता है बी Be, और बेरिलियम का जो परमाणु भार क्या होता है, 9 9 होता है। तो मतलब 4Be9, और 5 पर आपका होता है, अब 5 पर होता है बोरान, 5 पर होता है बोरान। बोरान का परमाणु भार 11 11 होता है, और बोरान का 5 पर बोरान है, ऐसे याद करो, 5 पर बोरान, और बोरान का परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास 11। ठीक, चलिए बताइए 6 पर क्या होता है, तो 6 पर होता है कार्बन, कार्बन कार्बन का सिंबल C, और कार्बन का परमाणु भार 12 12 होता है। C6 पर होता है कार्बन, और जिसका एटॉमिक मास होता है 12, ये है ना। एनर्जी रेडिएट करता है चलिए बताइए, हाँ अभी इन सब के अभी याद कर लीजिए, है ना। 6 अच्छा 7 पर क्या होता है आपका बताइए, ऑक्सीजन 7 और पर होता है आपका कार्बन नाइट्रोजन, 7 पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है आपका 14, और यहाँ 7 पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का 14। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, ऐसे HELIBE, नहीं, सबसे अच्छा पहले पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, बस आराम आराम से। अच्छा 8 पर होता है आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु 16 भार होता है वो होता है आपका कितना होता है, 16 16 होता है। मतलब 8 पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक मास को मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार भी कहते हैं, है ना। 9 पर होता है आपका फ्लोरीन फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का सिंबल F होता है। फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता 19 है कितना होता है, 18 होता है मित्र, 19 18। ये 19 लिखा है फ्लोरीन, नियॉन का 20 होता है, तो ठीक है शक्तिमान भाई, 19 ही होगा। ठीक ठीक ठीक, सही है 19 ही होगा, थोड़ा मुझसे गलती हो गई, है ना। 9 पर होता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 19, 9, और हाँ 9 नंबर पर फ्लोरीन, फ्लोरीन का 19। अच्छा 10 पर क्या होता है आपका, 10 पर नियॉन होता है नियॉन होता है, एन और नियॉन का होता है 20 होता है, नियॉन का 20 होता है ना। यस सर तो 10 पर नियॉन होता है, और नियॉन का होता है 20 होता है। और नियॉन जो आपका, ये जो इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है ना। हीलियम ये निष्क्रिय गैस है। अगर निष्क्रिय गैस की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में पूछा जाता है, केमिस्ट्री में निष्क्रिय या अक्रिय गैसों की संख्या कितनी, ध्यान दो भाई, केमिस्ट्री में पूछा जाता है, केमिस्ट्री में जो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैसेज की संख्या कितनी है। तो केमिस्ट्री में कुल हीलियम मिलाकर का 6 अक्रिय गैस हैं, और जिनका नाम जो है, याद करने का जो तरीका है, भाई सचिन के भाई का नाम पता है ना। हीलियम का हाँ, एक्सीडेंट सचिन के भाई का नाम है हीनी, हीलियम हीनी, नियॉन है ना, और आर्गन कर, हीनी अरकर। क्रिप्टॉन और ये जो हीनी अरकर थे ना, ये एक्स रन बनाए थे, बहुत रन बनाए थे, एक्स रन बनाए थे। तो बस अब ऐसे याद रखो, अक्रिय गैसों की संख्या हीलियम, हीलियम नियॉन, नियॉन आर्गन, आर्गन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जीनान, नॉन रेडान। हीलियम गैसों की संख्या कितनी, 6 है। और कौन कौन से हैं, हीनी हीलियम अरकर ने एक्स रन बनाए, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जीनान, जीनॉन और रेडियन रेडान, वही रेडान होता है रेडियन ये चीज, सेम टू सेम है ना, रेडान होता है। डन है ना। अच्छा अभी आगे इस पर भी डिस्कस होगा, लेकिन अभी छोटे छोटे को जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसको देखते रहिए। अच्छा 10 पर हो गया। चलिए अब बताइए 11 पर क्या होता है। तो आपका जो 11 नंबर पर होता है वो होता है सोडियम होता है ना।
और सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है। इसका रीजन है क्योंकि सोडियम को उसके लैटिन नाम सोडियम को उसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। नेट्रियम इसका लैटिन नाम है ना, लैटिन नेम है ना। और सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास। कितना होता है? 23 होता है, ठीक है ना। खासकर ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से पूछ लेंगे सोडियम का सिंबल क्या होगा, तो दिमाग में तो एसओ नहीं Na होगा, क्योंकि लैटिन नाम नेट्रियम से लिए गए। 12 पर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Hg, और 12 का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 24। इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा? 12 पर मैग्नीशियम Mg, और इसका एटॉमिक मास मतलब वो परमाणु भार 24 होता है। 13 पर होता है आपका एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, और एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो 27 होता है। मतलब 13 नंबर पर 13 पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार 27। चलिए 14 पर होता है आपका सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन का जो है आपका 28 होता है परमाणु भार। मतलब 14 पर सिलिकॉन, और सिलिकॉन का क्या होता है? 28। चलिए बताइए 15 पर क्या होता है? 15 पर आवाज जा रही ना मेरी? 15 पर फास्फोरस होता है, और फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस का होता है आपका 31 होता है परमाणु भार। ये सब याद रहना चाहिए। और 15 पर फास्फोरस, फास्फोरस का 31 परमाणु भार है। 16 पर होता है आपका सल्फर होता है। 16 पर क्या होता है? सल्फर होता है। सल्फर का परमाणु भार 32 मतलब 32 होता है। और मतलब 16 पर सल्फर है, और सल्फर का परमाणु भार 32 है। 17 पर होता है आपका क्लोरीन होता है ना। और क्लोरीन का होता है आपका 35.5 होता है ना। 17 नंबर पर क्लोरीन, जिसका जो है परमाणु भार 35.5 होता है। यहाँ से एक चीज ये याद रखो, ये जो क्लोरीन है आपका हेलोजन वर्ग का ग्रुप है ना। और ये देखो एक हेलोजन, जैसे आपका इनर्ट गैसेज की एक सीरीज है, इनर्ट गैसेज की एक सीरीज है, वैसे हेलोजन गैसेज की भी एक सीरीज है ना। हेलोजन तत्वों की एक सीरीज है, हेलोजन ग्रुप की एक सीरीज है। तो हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं, या हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? तो हेलोजन तत्व को याद करने का तरीका भाई, एक फसल थी ना, फसल में बरई जो है अटक गई, बरई चौरसिया को कहते हैं, है ना। तो फसल में बरई जी क्या हो गए? अटक गए। मतलब ऐसे याद रखो, फसल में बरई अटका, तो F से क्या हो गया? फ्लोरीन। Cl से क्या हो गया? क्लोरीन। Br से क्या हो गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन। I से क्या हो गया? आयोडीन। और At से क्या हो गया? एस्टेटिन। ये चीज आपके क्या है? और हाँ, अगर ये कहीं दिख गया तो ये अधातु है, धातु नहीं कहेंगे इन्हें। ये सब क्या है? अधातु, नॉन मेटल्स हैं, और हेलोजन एलिमेंट्स हैं, है ना। कौन कौन से? फसल में बरई मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इन सब का अगर पूछ लिया जाए, मतलब वो जो है मूलक रूप क्या होगा, मीन्स रेडिकल्स फॉर्म क्या होगा, तो सब पर F माइनस मतलब फ्लोरो, Cl माइनस क्लोरो, है ना। ये फ्लोरो क्लोरो आईयूपीएसी नेम लिखने में काम आएगा, है ना। और Br से हो गया ब्रोमो, हाई स्कूल में आप अच्छे से अगली बार क्या क्लियर हो जाएगा। I से आयोडो, At से एस्टेटो, है ना। या जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव एक एक चार्ज होता है। समझ पा रहे हो? बोलो। चलो 18 नंबर पर होता है आपका आर्गन होता है। 18 नंबर पर क्या होता है? क्या हुआ मित्र? 18 है, नहीं नहीं पूरा नहीं लिखेंगे, परेशान मत हो। देखो 18 नंबर पर होता है आर्गन होता है ना। और आर्गन का होता है 40 होता है, ध्यान देना, आर्गन का 40 होता है। तो 18 नंबर पर आर्गन सिंबल Ar, और इसका परमाणु भार क्या होता है? 40 मतलब 40 होता है ना। अब 19 पर यानी कि क्या होता है? पोटेशियम होता है। और यहाँ भी एक पंगा हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम को P ना लेकर यहाँ के सिंबल लिया जाता है। और इसका रीजन है क्योंकि पोटेशियम को उसके लैटिन नाम कैलियम, ये लैटिन नाम है, लैटिन नाम कैलियम से लिया गया है ना। और इसलिए इसके लैटिन नाम से अगर सिंबल देखा जाए तो पोटेशियम का सिंबल के होता है ना। इसका और इसका जो अगर बात किया जाए मतलब परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 39 होता है ना। ध्यान देना 39 होता है ना। तो 19 पर क्या होता है आपका? पोटेशियम मतलब के होता है। और जो इसका परमाणु भार कितना होता है? 39 होता है। और 20 नंबर पर होता है आपका कैल्शियम होता है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। 20 नंबर पर क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca होता है। और कैल्शियम का जो है एटॉमिक मास कितना होता है?
40 होता है, मतलब परमाणु भार 40 होता है, मतलब 20 नंबर पर कैल्शियम है, कैल्शियम का 40 होता है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है भाई, आइसोबार, सुन लो अब ध्यान से, आइसोबार जिसको हिंदी में क्या बोले, समभारिक तत्व, है ना, समभारिक तत्व, ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से तत्व आइसोबारिक आइसोबार होते हैं, समभारिक तत्व होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका क्या हो, परमाणु भार क्या हो, जिनका परमाणु भार समान हो, परमाणु भार क्या हो, समान हो, मतलब सेम हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग हो, है ना, परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, है ना, समान ना हो, समझ पा रहे हैं। तो अगर पूछ लिया जाए बताइए इसके एग्जाम्पल कौन है, समभारिक तत्व के एग्जाम्पल कौन है, तो आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम ये दोनों क्या है, समभारिक तत्व हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन है एक ऐसे आ जाता है आइसोटोप, और हिंदी वाले मित्र ध्यान देना, आइसोटोप को ऐसे लिख दिया जाता है आइसोटोप्स, है ना। तो दोनों याद रखो, कुछ टर्म है इंग्लिश में भी याद रखो, आइसोटोप्स को बोला जाता है समस्थानिक तत्व, आइसोटोप्स को क्या बोला जाता है, समस्थानिक तत्व। तो कौन से तत्व समस्थानिक होते हैं, तो ऐसे याद रखो, कैसे, हाँ, जिनका जो है एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, सेम हो, परमाणु क्रमांक हो, समान हो, है ना, सेम हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, डिफरेंट हो, परमाणु भार क्या हो, डिफरेंट हो, वो चीज होता है ये, सॉरी डिफरेंट हो, मतलब अलग हो, है ना, अलग हो, वो चीज इसमें आता है। अब एग्जाम्पल में देखा जाए तो हाइड्रोजन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के कितने, 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला कौन है, 1H1, 1H1 को क्या बोलते हैं, बोलिए, प्रोटियम, 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम बोला जाता है। दूसरा क्या है, अरे सॉरी यार, अरे रुक जाओ भैया, गलती हो गई है, 1H2, अब धरना पर मत बैठ जाना, है ना। दूसरे पर क्या होता है, 1H2, 1H2 को ड्यूट्रियम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम। अब भाई हिंदी तो लिख ही सकते ना, अब इसकी हिंदी यही होगी, अब अलग थोड़ी हिंदी होगी। अच्छा 1H3, तो 1H3 पर होता है ट्राइटियम होता है ना, क्या होता है, लो हिंदी लिख दिया, ट्राइटियम, यार हिंदी तो हमें और कठिन लग जाती है, चलो ठीक है, ट्राइटियम, कुछ भी लिख दो, ट्राइटियम होता है, हाँ ठीक है मित्र, ट्राइटियम है, देख लो, इंग्लिश में भी लिख दीजिए ना ताकि समझ में आ जाए, ट्राइटियम यार कैसे रहेगा, TRI, खुद लिख लेना, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, TRITIUM, ट्राइटियम, ठीक भाई। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम 1H1, ड्यूट्रियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3, इतना क्लियर है ना। हाँ कार्बन के भी 2 हैं, लेकिन अभी इतना देखो, नहीं तो इसका वाट लग जाएगा। अच्छा इतना देखो, सॉरी भाई, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 21 पर होता है आपका स्कैंडियम होता है, और 21 का कितना होता है आपका, बोले 41 होता है, ये 43 होता सर, एक बार थोड़ा सा मुझे चेक कर लेने दो, 43 होता है। 21 पर स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम का सिंबल होता है SC, और इसका जो 45 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको पूरा नहीं याद रखना है ना, लेकिन एटलीस्ट 20 तक तो पता ही होना चाहिए। अब इसके बाद में आपको मेन याद रख लेना है ना। जैसे मेन का मतलब जो ज्यादा पूछा जाता है, जैसे आपका एक क्रोमियम याद रखिए, 24 पर होता है आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम का सिंबल CR होता है ना। क्रोमियम का सिंबल क्या होता है, CR होता है, 24, और क्रोमियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 52 होता है ना, 52 होता है, ये चीज होता है आपका, ठीक है ना। इसके बाद में आप 25 पर देख लीजिए, मैग्नीज होता है, मैग्नीज का सिंबल होता है MN होता है ना, और मैग्नीज का जो एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार होता है वो 55 होता है ना। फिर 26 नंबर पर होता है आपका आयरन होता है। अब देखो आयरन में काफी लंबा, यहाँ 56 है ना। आयरन का जो लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम फेरम होता है, FERRUM, फेरम होता है, फेरम से इसका सिंबल लिया गया है ना। और 27 नंबर पर होता है आपका कोबाल्ट होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, CO होता है, और कोबाल्ट का होता है एटॉमिक मास
59 होता है। अब यहाँ देखो 20 के बाद भले ही आपको ये एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार ना पता रहे, लेकिन सिंबल और एटॉमिक नंबर या सिंबल तो पता ही रहे भाई, है ना। चलो ये हो गया। 28 पर होता है आपका निकेल होता है ना, NI सिंबल होता है। 28 पर होता है निकेल होता है ना। और 29 पर क्या होता है आपका कॉपर होता है, CU होता है सिंबल। कॉपर का सिंबल क्या होता है CU, क्योंकि ये भी लैटिन नाम किससे बना है, क्यूप्रम से बना है। लैटिन नाम नहीं क्यूप्रम वो अलग है केस है, उसे बताएंगे, ठीक है ना। लैटिन नाम क्यूप्रम से बना है ये चीज, ठीक भाई। तो ये लैटिन नाम क्यूप्रम से बना है, इसलिए इसका सिंबल क्या है, CU है कॉपर का, है ना। अब यहाँ से सिंबल ज्यादा आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे 30 नंबर पर जिंक होता है, और जिंक का जो सिंबल क्या होता है, ZN होता है ना। जिंक को हिंदी में बोलते हैं जस्ता बोलते हैं, जिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, है ना। अच्छा ये चीज हो गया आपका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है ब्रोमीन, ठीक। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, अब हम थोड़ा ऐसे रफली बता दे रहे हैं। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, BR होता है ना। फिर इसके बाद में आपका आता है सिल्वर। हाँ ये क्वेश्चन आपका, ये चीज याद ही कर लो, सिल्वर है ना। सिल्वर का सिंबल, अब यहाँ डायरेक्ट आ जाओ सिंबल। सिल्वर का सिंबल होता है AG होता है ना। क्योंकि सिल्वर को लैटिन नाम में क्या कहा जाता है, अर्जेंटम कहते हैं। सिल्वर को लैटिन नाम में क्या कहते हैं, अर्जेंटम कहते हैं। और अर्जेंटम से इसका सिंबल लिया गया है AG, ये सिल्वर है ना। ये जो आपका सिल्वर है। और इसके बाद जैसे आपका सिल्वर हुआ, वैसे आपका एक सिंबल और होता है टिन है ना। टिन का बार बार पूछा जाता है कि टिन का सिंबल क्या होता है, तो टिन का सिंबल TI नहीं बल्कि SN होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है स्टेनम। जो टिन का लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, स्टेनम होता है ना। और टिन का सिंबल क्या होता है, SN होता है ना। इसके बाद आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर आपका 10 हो गया। इसके बाद में एक आ जाता है आपका एंटीमनी, है ना। एंटीमनी ध्यान दीजिएगा, अरे सॉरी यार, एंटीमनी। तो एंटीमनी का जो सिंबल होता है ये AN नहीं होता है, एंटीमनी का सिंबल होता है SB होता है। मतलब एंटीमनी का जो प्रतीक होता है, जो संकेत होता है SB होता है, क्योंकि एंटीमनी का जो लैटिन नाम होता है स्टीबियम होता है। क्या होता है, बोलो भाई, स्टीबियम। इसका लैटिन नाम जो होता है वो होता है स्टीबियम, ठीक। एंटीमनी हो गया। इसके बाद में आपका आता है एंटीमनी, प्लेटिनम का PT होता है, हाँ गोल्ड है ना। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है AU होता है, क्योंकि गोल्ड का जो लैटिन नाम होता है वो होता है आरम होता है, ऑरम, AURUM, ये इसका लैटिन नाम होता है। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो जिनका सिंबल उनके अंग्रेजी नाम से ना लेकर बल्कि लैटिन या ग्रीक नाम से, लैटिन नाम से लेते हैं, है ना। ये आपका गोल्ड, तो गोल्ड का सिंबल क्या होगा। इसके बाद में आपका आता है लेड आता है। इसके बाद क्या आता है आपका, लेड आता है ना। तो लेड का जो सिंबल होता है वो LE नहीं होता है। लेड का सिंबल क्या होता है आपका, PB होता है, क्योंकि जो लेड का लैटिन नाम होता है, रिपीटिंग तो लेड का जो लैटिन नाम होता है ये होता है पलम्बम होता है। क्या होता है, पलम्बम होता है ना। लेड का सिंबल PB होता है, और लेड का PB क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो होता है पलम्बम होता है ना। ये आपका हो गया। इसके बाद में अगर देखें तो एक और आपका आता है, एक आपका आ जाता है, क्या बोलते हैं उसे, नहीं, एक आपका मरकरी है ना। ये पूछ लिया जाता है, बहुत पूछा जाता है मरकरी, है ना। तो मरकरी का जो सिंबल होता है वो HG होता है। मरकरी का सिंबल मतलब पारा, मरकरी मतलब पारा भैया, ठीक। और लेड मतलब शीशा। तो मरकरी का सिंबल HG होता है, क्योंकि मरकरी का जो लैटिन नाम होता है हाइड्रेरजीरम होता है। क्या होता है, हाइड्रेरजीरम होता है, ये होता है ना। ये लैटिन नाम होता है हाइड्रेरजीरम, और इसका सिंबल क्या होता है, HG होता है ना। तो ये कुछ सिंबल हैं जिनको आपको याद रखना होगा, ठीक। अच्छा ये चीज हो गया आपका। अब आपने तत्व देखा कि तत्व में आपको सब कुछ नहीं, लेकिन इतना तो याद ही रखना है। इससे फायदा क्या रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जैसे वो पूछ लेंगे कि चलिए बता दीजिए आप वाटर का, जल का अणु भार, ऐसे पूछ लेंगे
जल का मोलिक्यूलर वेट पूछ लेंगे, जल का अणुभार कितना होगा। 18 तो अणुभार निकालने के लिए सिंपल सा उसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मास लिख दो और ऐड कर दो। जैसे H2O है तो H2O को हम लिख सकते हैं 2 इंटू H और प्लस O, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि H 2 रेशियो में 2। अब H का जो एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब याद 32 रहेगा तो यही फायदा रहेगा। तो 32 16 और 2 16 क्या 32 नहीं, ऑक्सीजन का 8 नंबर पर होता है और परमाणु भार होता है 16, तो 16 और 2 18 मतलब इसका जो अणु भार होता है वो 18 ग्राम होता है। वहाँ वो चाहे ग्राम में दें या दे सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU के फॉर्म में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे अणुभार निकालने के लिए आपको परमाणु भार पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो भाई पंगा हो जाएगा, पंगा नहीं करना है ना। देखो यहाँ पर दूसरा देखिए, कंपाउंड यानी कि यौगिक की बात है। तो कंपाउंड या यौगिक में अगर देखें तो भाई देखो, कंपाउंड या यौगिक वो होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, एक डिफिनिट रेशियो में बने होते हैं, है ना। जैसे आपका यहाँ से एक क्वेश्चन, वाटर जल एक यौगिक का एग्जाम्पल है, आपका जल जो है एक यौगिक का एग्जाम्पल है। अच्छा, इस प्रकार देखा जाए तो आपका ये जो NaCl है, जो कॉमन साल्ट यानी कि नमक का फार्मूला है, ये भी एक प्रकार से यौगिक है, क्योंकि भाई इसमें एक सोडियम एक तत्व है और एक क्लोरीन एक तत्व है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ये यौगिक है। तो यहाँ पर देखो, यौगिक का बनाने का फार्मूला भी होता है ना। आप इन सबको याद ना करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अगर आपको रेडिकल्स पता है तो। जैसे देखो, इसको पहले मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे बात किया जाए इसमें, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक होता है आपका रेडिकल्स होता है, एक होता है आपका क्या होता है रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब होता है मूलक, है ना। एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं आयनिक फॉर्म, एक प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ इसको हम कह सकते हैं आयनिक फॉर्म कहा जा सकता है। आयनिक फॉर्म मतलब आयनिक रूप भाई, आयनिक रूप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, आयनिक की हिंदी क्या होगी, यही होगी हिंदी, ठीक, परेशान ना हो, हर चीज की हिंदी खोजने पर मत रहो, है ना। कुछ होते हैं कॉलिक्वल वर्ड होते हैं, जैसे क्लियर, जैसे कि एम्बुलेंस। अब हाँ, हिंदी खोजने पर ही लग जाओगे, मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो बेवकूफी है, चिकित्सक गाड़ी कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेडिकल्स के फॉर्म में अगर देखें तो सबका अपना अपना रेडिकल्स होता है। जैसे कहीं भी अगर अमोनियम रहेगा ना, तो अमोनियम का मतलब होता है NH4+ होता है। अमोनियम का मतलब क्या होता है, देखो अमोनियम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अमोनियम की बात हो रही है ना, अमोनियम की बात हो रही है। तो अमोनियम का जो रेडिकल्स फॉर्म होता है NH4। अच्छा, ये रेडिकल्स मूलक क्या होता है, एक यौगिक को जनरली 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप ले लिया आपने ये NaCl ले लिया, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो Na+ मिलेगा और एक मिलेगा Cl-। तो ये जितने भी पार्ट होते हैं जो प्लस माइनस के फॉर्म में होते हैं, यही मूलक कहलाते हैं। तो इसके 2 मूलक हैं, ये धनात्मक मूलक है मीन्स पॉजिटिव रेडिकल्स, और ऋणात्मक मूलक है यानी कि नेगेटिव रेडिकल्स। डन है ना। तो जैसे अब अमोनियम का होता है NH4+, इसी तरह अगर कहीं भी क्लोराइड लिखा मिल गया, क्या मिल गया, क्लोराइड, तो क्लोराइड का हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, Cl- होगा, है ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपको ये याद है, हाँ एक चीज और है, किसी आयन पर या रेडिकल्स पर, है ना, ये जो चार्ज होता है ना, ये जो आवेश होता है प्लस माइनस, यही एक प्रकार से कहलाता है क्या, संयोजकता, बैलेंसी। अगर पूछ लिया जाए, चलिए बताइए, संयोजकता मीन्स बैलेंसी, संयोजकता मीन्स बैलेंसी। बैलेंसी आप बता दीजिए किसकी, बैलेंसी ऑफ NH4 यानी कि अमोनियम की बता दीजिए, है ना, या क्लोरीन की बता दीजिए। तो क्लोरीन की बैलेंसी देखिए, क्लोरीन पर कितना आयनिक फॉर्म है, एक है, तो बस एक लिखो बस, अब माइनस की कोई जरूरत नहीं है ना। तब तो पॉजिटिव में हो जाएगा ना। बिल्कुल, देखो यहाँ संयोजकता, ये तो कह नहीं रहा धनात्मक या ऋणात्मक, ये ओवरऑल कह रहा संयोजकता कितनी होती है, तो एक होती है। अगर ये पूछता किसमें होती है तो अलग बात थी, डन है ना। तो ओवरऑल संयोजकता एक है, हमें इस संयोजकता से मतलब और किसी से मतलब नहीं है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आप निकालना हो, जैसे मान लो संयोजकता से फायदा कैसे होगा आपका, जैसे मान लो किसी ने कह दिया, चलो भैया अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए,
तो आप रटने पर आप NH4Cl। रटेंगे NH4Cl, लेकिन अगर आपको ये पता है आपको रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है इनको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अमोनियम को लिख सकते हैं NH4 प्लस, क्लोराइड को लिख सकते हैं Cl माइनस। अमोनियम की संयोजकता 1 है और इधर जो है क्लोरीन की संयोजकता 1 है। तो हमेशा याद रखो फर्स्ट के साथ में सेकंड की संयोजकता और सेकंड के साथ में फर्स्ट की संयोजकता, है ना। यानी फर्स्ट के साथ में सेकंड की, सेकंड के साथ में फर्स्ट की बैलेंस लिखनी है। तो और जब सेम रहे, जैसे यहाँ भी 1 रहे यहाँ भी 1 रहे, तो कुछ मत लिखना, सीधा चिपका देना, है ना। फेविक्विक रखे रहने। अगर यहाँ अलग अलग रहे तब वहां लंबा लोचा होगा, लेकिन अगर सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं। सेम रहे तो सीधा NH4, यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, Cl सीधा ये लिखे। लेकिन अगर अलग हो, अलग होने का मतलब जैसे हम आपसे पूछ लें, चलिए बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताइए, है ना। हाँ बिल्कुल हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताओ। हाँ एक चीज और ध्यान देना भैया, अमोनियम क्लोराइड को ही सैल अमोनिक मतलब नौसादर एग्जामिनर आपका भी चालाक है, आपसे भी चालाक, वो कहता है वो अमोनियम क्लोराइड नहीं पूछता है, क्योंकि वो भी जानता है कोई टीचर ऐसा फार्मूला बता दिया होगा तो बच्चे तो कर ही लेंगे। तो पूछता है चलो बताओ नौसादर का सैल अमोनिक का फार्मूला बताओ। अब सैल अमोनिक का फार्मूला तब याद हो जाएगा, तब आप वो कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता रहे सैल अमोनिक को ही अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और एक चीज और है, यहाँ ये जो नवसादर का आपका होता है क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा भाई, सैल अमोनिक बोलते हैं बेटा, है ना। चलो ठीक है, डन है ना। आ जाओ यहाँ पे, बेकिंग पाउडर जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम, अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म मूलक फॉर्म पता है, तो मूलक फॉर्म बताइए कैल्शियम का क्या होता है, तो Ca++ होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH माइनस होता है। इस पर बैलेंसी मतलब संयोजकता 2 है, इस पर कितनी है, 1 है। अब तो सेम नहीं है ना, मतलब अब फर्स्ट के साथ में सेकंड की, सेकंड के साथ में फर्स्ट की, तो जब फार्मूला आप बनाओगे तो Ca1 नहीं लिखना है ना, तो 1 मत लिखो, अगर अलग होता लिख देते, है ना। और यहाँ पर OH देखो, O पर भी 2 है, H पर भी 2 है, इसलिए होल ट्वाइज करेंगे, तो CaOH का होल ट्वाइज, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। इसी को पूछा जाता बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम से पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना, जो है ना। हाँ जो खाया जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब ये पहले लिस्ट समझनी होगी, क्योंकि जब तक लिस्ट याद नहीं रहेगी तब तक भाई हम फार्मूला बना नहीं सकते, है ना। तब तक फार्मूला बना नहीं सकते। जैसे किसी ने पूछ लिया चलो बताओ, आप किसका बना दो, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला बनाइए। किसका फार्मूला बनाइए, पोटेशियम, हाँ जिसको लाल दवा कहते हैं, रेड मेडिसिन कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया, लाल दवा का सूत्र क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। अब तुमको पता है पोटेशियम का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, K+ होता है। परमैंगनेट का क्या होता है, MnO4-। इस पर 1 प्लस, इस पर 1 माइनस, बैलेंसी 1, कोई दिक्कत नहीं। सेम नंबर है तो चुपचाप चिपका दो बस, है ना, क्योंकि सेम है ना। तो यहाँ कर दो KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा मतलब रेड मेडिसिन भी कहते हैं, जिसका यूज पहले के समय में कुओं के पास किया जाता था ताकि बैक्टीरिया पानी की मर सके और पानी सुरक्षित रहे, है ना। हाँ क्लोराइजेशन का काम करता है, एक प्रकार से पानी को फिल्ट्रेशन का काम करता है। डन है ना, इतना क्लियर। अब पहले ये लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से रेडिकल्स फॉर्म में हमें याद करने, आइए फिर इस पर आते हैं हम लोग। देखिए बेटा, देखो यहाँ पर अब आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब ऐसे कौन कौन से हैं जिस पर 1 है, तो आपका अमोनियम है। अमोनियम का क्या होता है, अब याद करना होगा इस चीज को। अमोनियम का क्या होता है, NH4+ होता है। औरस, अब गोल्ड का 2 कंडीशन है ना। अगर गोल्ड पर 1 ही है तो उसे औरस बोलेंगे, है ना। अगर 2 रहेगा तो ऑरिक बोलेंगे। इसी तरह अर्जेंटस, सिल्वर में भी Ag+ भी होता है, Ag++ भी होता है। अगर Ag 1 ही प्लस है तो अर्जेंटस, अगर 2 प्लस होता तो अर्जेंटिक, अभी आगे मिलेगा। कॉपर के भी केस में अगर Cu+ है तो Q+ बोलेंगे, है ना। अगर संयोजकता कम रहे तो अस लगाकर, ज्यादा रहे तो इक लगाकर, है ना। हाइड्रोजन का H+ होता है, लिथियम का क्या होता है, Li+ होता है, सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+,
और यहाँ मरकरी, अगर मरकरी पर Hg एक ही प्लस है तो क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस बोलेंगे। दो प्लस रहेगा तो क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक बोलेंगे। डन है ना। अब डाइवेलेंट दो देख लीजिए, ये आपका देखिए आ गया ना। अगर Ag दो प्लस रहेगा, इसका दो प्लस का मतलब प्लस प्लस, दो प्लस है तो अर्जेंटिक है ना। बेरियम का क्या होता है, Ba प्लस प्लस होता है। कैल्शियम का क्या होता है, अभी मिला था, Ca प्लस प्लस होता है, या दो प्लस 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 या दो प्लस, बात एक ही हुआ। कॉपर का अगर दो रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे। इसी तरह फेरस के केस में है ना, अगर दो रहेगा, Fe दो रहेगा तब इसको फेरस बोलेंगे, लेकिन तीन रहेगा तब क्या बोला जाएगा, फेरिक बोले जाएगा। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg प्लस प्लस होता है ना। और यहाँ देखो मरकरी के केस में Hg अभी इसे बताया गया था। निकिल का क्या होता है, Ni प्लस प्लस होता है। आगे देखिए यहाँ पर लेड का है ना, अगर Pb दो प्लस है तो प्लम्बस, तीन प्लस रहेगा तो प्लम्बिक रहेगा। समझ पा रहे हो भैया इस चीज को। स्टेनस का एसन, जिंक का Zn टू प्लस होता है। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए एल्यूमिनियम का होता है आपका Al प्लस 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 मतलब थ्री प्लस होता है। आर्सेनिक का होता है As प्लस 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 मतलब थ्री प्लस। इसी तरह गोल्ड का 3b प्लस होता है। बिस्मथ का Bi प्लस प्लस मतलब तीन प्लस। क्रोमियम का Cr3 प्लस। इसी तरह फेरिक का Fe3 प्लस। अब यहाँ देखिए चार में देख लीजिए, प्लम्बिक का होता है Pb4 प्लस है ना। यहाँ पर आपका प्लेंटिक है Pt4 प्लस मतलब प्लेटिनम है ना। और स्टैनिक चार भी होता है इस पर, Sn4। अब यहाँ पर माइनस वाले कंडीशन में देख लीजिए, माइनस वाले में क्या है आपका, देखिए बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है CH3, नहीं बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, ये गलत हो गया भाई। बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का, एक मिनट भाई बस वेट कर लीजिए।